तो आपकी क्लैपिंग के साथ मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँगे और शजरकारी के हवाले से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँगे। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी पाकपतन का ही रहने वाला हूँ। पाकपतन के एक गांव से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मैंने काम क्या किया है, मैं 105 दिन अपने मोटरसाइकिल के ऊपर चाइना बॉर्डर से चला हूँ और ग्वादर तक, कश्मीर, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, हर जगह पे गया हूँ। क्यों मैंने ये सफ़र किया? और ये सफ़र पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सफ़र था। मैंने हर जगह पे पौधे लगाए हैं। क्लैपिंग है, क्लैपिंग भाई, क्लैपिंग। मैंने जितने हमारी ये जो झीलें हैं, आबशारें हैं, वहाँ पे मैंने सफाई करके ये पैगाम दिया है कि हमने पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, इसको हमने गंदा नहीं करना बल्कि इसको साफ़ सुथरा रखना है। अच्छा, मैंने ये सफ़र क्यों किया है, मैं दरख्त लगाने के ऊपर क्यों इतना लंबा सफ़र कर रहा हूँ? आप लोगों ने सोचा है इसके ऊपर? दरख्त जो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात है ना, दो, जिसके बग़ैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, वो दोनों ये इसकी वजह से हमें मिलती हैं। सबसे पहले है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? दरख्तों से। अच्छा, उसके बाद है पानी, जिसके बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, वो भी हमें दरख्तों से मिलता है। कैसे मिलता है? कि दरख्तों की वजह से बारिश होती है। हमारे पाकपतन में इस पूरे साल में बारिश नहीं हुई है, पूरे पाकिस्तान के अंदर बारिशें हुई हैं, हमारे पाकपतन में क्यों नहीं हुई है भाई? दरख्त कम है। दरख्तों की एक मिकदार होती है, अगर वो उतनी तादाद में होंगे तो बारिश होगी, वरना नहीं होगी। जहाँ पे ज़्यादा दरख्त होते हैं, वो पहाड़ों में ज़्यादा दरख्त हैं, वहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है। ये जो दरख्त हैं, जिस तरह ये पीपल का दरख्त है, आज से 50 साल पहले या उससे भी बड़ा है, जो यहाँ पे पढ़ते थे उन्होंने उस वक्त इसको लगाया और लगा के इसको पानी देते रहे, इसकी हिफाजत करते रहे। आज हम इससे ऑक्सीजन ले रहे हैं। आज आप लोग ये दरख्त लगाएंगे तो हमारी जो आने वाली नस्ल है वो इससे मुस्तफ़ीद होगी। दरख्त लगाना है तो ही हम, अगर दरख्त लगाने में ही हमारी ज़िंदगी है। अगर हम आज दरख्त नहीं लगाएंगे तो हमारा आने वाला जो मुस्तकबिल है, 5-10 साल, ज़्यादा दूर नहीं, रहना ही मुश्किल हो जाएगा। गर्मी इतनी होगी कि आप लोग दिन में बाहर ही नहीं निकल सकेंगे। पानी इतना नीचे चला जाएगा, अगर बारिश नहीं होगी, पानी इतना नीचे चला जाएगा कि नीचे से हम ले नहीं सकेंगे। मैं बलूचिस्तान में गया, वहाँ पे मैंने एक दोस्त से बात की। मैंने कहा जी आप क्या करते हैं? उसने कहा जी हमारा एक बाग था, हम 50 लाख रुपया सालाना उससे मुनाफा ले रहे थे, 50 मज़दूरों की हम मज़दूरी भी दे रहे थे, फिर भी इतना मुनाफा था। फिर हमारा पानी 1200-1300 फुट नीचे चला गया और हमारे वो जो बागात थे वो खड़े खड़े खुश्क हो गए। अगर पानी हमारा नीचे ज़ेरे ज़मीन नीचे चला जाएगा तो ये दरख्त भी खुश्क हो जाएंगे, हमारी ज़मीन बंजर हो जाएगी। अगर हमने इस माँ धरती को बचाना है, फिर हमने सिर्फ दरख्त लगाने हैं। दरख्त लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग कोई कहीं से गुज़र रहे हैं, बीज है, उस बीज को मुख्तलिफ़ जगहों पे दबा दें। नहर के ऊपर जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर बीज दबा दें। जिस तरह ये हमारे पास ये पिलकन का दरख्त है या और बहुत सारे दरख्त हैं, इनकी कलमें लग जाती हैं। आपके पास एक चाकू है, छुरी है, आप उसकी कलमें काटें, काट के मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर लगा दें। वो क्या होगा कि वो दरख्त खड़ा हो जाएगा। तो आप में से कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो 10-10 दरख्त, 10-10 पौधे लगाकर उसको दरख्त बनाएंगे? वो हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, नीचे कर लें हाथ। आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। ये काम इतना आसान नहीं है। आजकल के दौर में दरख्त लगाना ये बहुत बड़ा काम है। तो आप लोगों ने, हम इंशाल्लाह आप लोगों को पौधे भी देंगे। आप लोग जो लगाना चाहते हैं, कोई भी जगह देखते हैं जहाँ पे पौधा हो सकता है, लग सकता है, उसको आप लोग लगाएं। और ये जो पौधे आप लोग अपने हाथों से लगाएं और जब तक इस स्कूल के अंदर हैं उस टाइम तक इनकी देखभाल करें, इनको पानी दें। ये पौधा आपके नाम से चलेगा। कल को जब आपके बच्चे इस स्कूल के अंदर दाखिल होंगे, जब वो पढ़ेंगे, तो उस वक्त वो भी फ़ख्र से कहेंगे कि ये हमारे वालिद ने यहाँ पर एक पौधा लगाया था। ये सदका जारिया है।
इस पैगाम को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएं कि दरख्त हैं तो हम हैं। बहुत शुक्रिया।